राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। एक प्रश्न जो कई लोगों ने मुझसे पूछा वो ये पूछा है कि हम इनएक्टिव स्किन को एक्टिव कैसे करें या डेड स्किन को एक्टिव कैसे करें, उसको जीवित कैसे करें। अगर हम किट ना लें, आपकी बनाई हुई, हमने किट बनाई है इस तरह की पिगमेंटेशन के लिए, जो पिगमेंटेशन किसी भी तरीके से नहीं जाती है और उसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे में मिल रहे हैं। परंतु कई लोगों ने प्रश्न ये पूछा है कि अगर हम वो किट ना लें या फिर अगर वो किट लेने में सक्षम नहीं हैं या फिर नहीं मंगा सकते हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो क्या ऐसी चीज़ हैं जिससे कि स्किन एक्टिव हो जाए? जी हाँ, बिल्कुल। आप अपने घर पर अपनी स्किन को एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि आप अपनी स्किन को कैसे एक्टिव कर सकते हैं, और कम से कम 21 दिन करने के बाद में आप मुझे इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने कई लोगों को ये बताया है और कई लोगों को इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। इस वीडियो का कंक्लूज़न मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही आवश्यक टिप है। तो लास्ट तक वीडियो को आप ज़रूर देखिए। मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं ताकि मैं भूल ना जाऊँ। मैं कई चीज़ें वीडियो में बताने से भूल जाता हूँ। हाँ, तो क्या करना है आपको? देखिए, हर चीज़ नियम से होनी चाहिए। अगर आप नियम पर नहीं चलेंगे तो कोई भी चीज़ कहना चाहिए कि ठीक नहीं हो पाएगी। हर चीज़ का एक नियम होता है। ये जो हमारी पृथ्वी है, ये भी एक नियम से घूम रही है, और ये नियम से अगर अपने 10 सेकंड भी अगर ये लेट हो जाती है या जल्दी हो जाती है तो हमारी पूरी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं कि 1 सेकंड का 10 सेकंड का कितना फ़र्क पड़ेगा। हमारी पृथ्वी एक नियम से घूम रही है चारों तरफ, एक नियम से वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, और एक नियम से ये जो सौर मंडल है ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहा है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी भी एक नियम के अनुसार घूम रही है। अगर ये नियम से ना घूमे तो 1 सेकंड से कम समय में ये पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी अगर एक नियम पे हम ना चलें तो। और हम लोग नियम पर चलते ही नहीं हैं। तो चलिए, यहाँ कुछ नियम होते हैं। अगर आप अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि जल्दी से आपकी स्किन हील हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है? तो नियम आपके लिए ये हैं। चेहरे पर बर्फ़ की मसाज करना। जी हाँ, आप लोगों ने, कई लोगों ने चेहरे पर बर्फ़ की मसाज की होगी, परंतु मैं यहाँ आपको एक बिल्कुल नया तरीका बता रहा हूँ बर्फ़ से मसाज करने का। ठीक है, आप वीडियो को छोड़ के मत जाइए, वरना जो वीडियो में आने वाली जो चीज़ें हैं, सीक्रेट चीज़ें हैं जो कि आप तक किसी आपको नहीं बताई है, वो आपसे छूट जाएंगी। तो बर्फ़ से मसाज कैसे करनी है? सबसे पहले आप सुबह सुबह उठिए। सुबह सुबह उठने के बाद में बर्फ़ से चेहरे पर मसाज कीजिए। अब मसाज कैसे करनी है? मसाज करनी है, एक रुमाल में बर्फ़ ले लीजिए और उससे हल्के हल्के चेहरे पर घुमाते रहिए। वो जो बर्फ़ आप जमाएंगे, छोटी सी जो आइस क्यूब आप जमाएंगे, उसके अंदर आप टमाटर का पल्प भी डाल सकते हैं, एलोवेरा जूस भी डाल सकते हैं, आलू का रस भी डाल सकते हैं। आने वाली अभी मैं बताऊंगा इसमें आप और क्या डाल सकते हैं। इन सबसे अच्छी चीज़ तो आप ये डाल सकते हैं और इसकी मसाज कर सकते हैं। दिन में कितनी बार मसाज करनी है? केवल एक बार। सुबह को उठते के साथ ही, सुबह उठें और चेहरे पर मसाज के लिए केवल दिन में एक बार, 2 या 3 बार नहीं करनी है वरना चेहरा डैमेज हो जाएगा। तो केवल एक बार करनी है। इससे क्या होगा? इससे जिन लोगों की स्किन एक्टिव है, जिन लोगों की स्किन डेड है, या जिन लोगों को कोई भी चीज़ से प्रभाव नहीं पड़ता है अपनी स्किन पर, उनको प्रभाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि 5 दिन में प्रभाव पड़े, हो सकता है कि 15 दिन में पड़े, हो सकता है कि 1.5 महीने पड़े, लेकिन इस विधि से सभी के चेहरे पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, कौन लोग इसको बहुत सावधानी से करें? पहली बात, जिनकी स्किन बहुत पतली है, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है। सेंसिटिव स्किन कैसे पता लगेगी? कि चेहरे पर जलन हो रही है। चेहरे पर जलन होती है कुछ भी अप्लाई करने के बाद, तो उनकी स्किन सेंसिटिव है, जलन करती है चेहरे पर। तो वो क्या काम करेगी? रुमाल को 2-3 परत बना ले रुमाल की, उसको फोल्ड कर ले रुमाल को, और उसमें बर्फ़ रख के तब उसको हल्के हल्के चेहरे पर हल्के हल्के मसाज करें सर्कुलर मोशन में। और देखिए, ऐसे नहीं करना कि पूरे चेहरे पर इस तरह से करना है आपको, पूरे चेहरे पर इस तरह से मत करना। पहले इतने एरिया में कीजिए, फिर इतने एरिया में कीजिए, फिर इतने एरिया, मतलब छोटे छोटे एरिया में। ये बेस्ट रिजल्ट आपको देगा।
तो ये आप पूरे ही फेस पर कर सकते हैं, केवल आँखों को बचा लेना, ठीक है। और अगर आपको बर्फ़ लगाने से जलन होती है या कोई भी डिस्कम्फर्ट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपको कैसा हो लगता है, हम उसका भी सॉल्यूशन आपको देंगे। अच्छा, इसमें ये चीज़ आपकी हो गई, तो इससे आपको क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ आपको पहली बात तो ये मिलेगा कि ये स्किन के अंदर आपकी एब्जॉर्प्शन पावर को बढ़ा देगा। एब्जॉर्प्शन पावर क्या होती है कि जब आप कोई भी चीज़ चेहरे पर लगाते हैं, हमने क्या चीज़ बताई है आपको चेहरे पर लगाने के लिए? सुबह की लार बताई है, कोकोनट ऑयल बताया है और आपका देसी घी बताया है। कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों की स्किन इनएक्टिव होती है, डेड होती है, वो कोई भी चीज़ आपकी स्किन के लेयर के अंदर नहीं जा पाती। हमने पिछली वीडियो में चर्चा करी थी आपकी मोटेड स्किन की, डेड स्किन की, इनएक्टिव स्किन की। तो ये कई बार ये चीज़ें अंदर नहीं जा पाती, परंतु बर्फ़ क्या काम करेगा? बर्फ़ आपके जो पोर्स हैं उनको थोड़ा सा खोल देगा और फिर उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करके बंद कर देगा, यानी कि ओपन और शट करने का यह काम करेगा। आपकी जो ब्लड की कैपिलरीज़ हैं, यानी कि छोटी छोटी जो रक्त कोशिकाएं आपकी हैं या छोटी छोटी जो आर्टरी एंड वेन्स हैं, आपकी ब्लड वेसल्स हैं आपकी, उनको ओपन एंड शट करने का काम करेगा। जब आप बर्फ़ की अप्लाई करेंगे तो सारा का सारा ब्लड आपका पीछे की तरफ को भाग जाएगा और जब आप बर्फ़ लगाना छोड़ देंगे तो सारा का सारा ब्लड आपकी स्किन की तरफ को आ जाएगा। यहाँ पर दो काम होंगे, पहले आपका चेहरा ठंडा होगा और फिर आपका चेहरा गर्म होगा, क्योंकि ये नियम है। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिएक्शन इसको कहते हैं। प्राइमरी रिएक्शन बर्फ़ का ये हुआ कि वो आपके चेहरे को ठंडा कर देगा, आपके जो ब्लड का जो फ्लो है चेहरे पर से कम कर देगा। सेकेंडरी तो ये प्राइमरी रिएक्शन हो गया, यानी कि पहला काम ये हो गया। अब दूसरा काम हमारा शरीर क्या करेगा? दूसरा काम उसके जस्ट अपोजिट करेगा, यानी कि जो ब्लड का जो फ्लो है हमारे चेहरे की तरफ को ज़्यादा हो जाएगा और जो हमारी कैपिलरीज़ हैं अगर वो ब्लॉक हैं तो वो खुल जाएंगी, ठीक है। तो इससे आपकी स्किन एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव स्किन कैसे पता लगेगा आपको? एक्टिव स्किन में आपका पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी पिगमेंटेशन अगर किसी भी चीज़ से नहीं जा रही है तो उसमें वो लाइट होनी शुरू हो जाएगी या डार्क होनी शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में पैचेस आने उसमें स्टार्ट हो जाएंगे, परंतु इसके लिए आपको 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आपको वेट करना होगा, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं जब ये वीडियो तैयार कर रहा था तो ही मुझे माइंड में आया कि यार ये भी तो हो सकता है और ये तो एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे देगा। हम बात कर रहे थे प्री एंड प्रोबायोटिक्स के प्रोडक्ट्स को चेहरे पर लगाना, परंतु हमने पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि सबसे अच्छा प्री एंड प्रोबायोटिक आपके शरीर के अंदर ही उपलब्ध है, जैसे कि आपकी लार से अच्छा प्री एंड प्रोबायोटिक आपको नहीं मिलेगा। जबकि प्री एंड प्रोबायोटिक्स के प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं जो कि 500 रुपये से लेके 5000 तक होते हैं। अब जब आप सुबह सुबह बर्फ़ जब अप्लाई कर दें और ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिएक्शन आपके अंदर हो जाए, यानी कि पहले स्किन ठंडी हो फिर हल्की सी गर्म हो, उसके बाद में फिर आप लार लगा लीजिए। ध्यान रखें सुबह की पहली लार लगानी है, तब तक आप मुंह के अंदर कुछ न डालें, पानी तक ना पिएं, ठीक है। तो सुबह की पहली लार चेहरे पर लगाइए। कुछ लोग पूछते हैं कि लार क्या चीज़ होती है? सुबह का थूक, मुंह के अंदर जो थूक बनता है वो लगा लीजिए चेहरे पर और कम से कम 2 घंटे लगा के रखिए। अगर आप जॉब पर जाते हैं तो 15 मिनट भी लगा सकते हैं, काम चल जाएगा, ओके। 15 मिनट से आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भी आप उसको लगा सकते हैं। अब उसके जो एक्शन है उसको इन्हेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं? इन्हेंस करने का मतलब कि जो उसकी पावर है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं आप? बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताने आपको जा रहा हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इससे कई लोगों को बहुत तेज़ी के साथ में फ़ायदा मिलेगा। थोड़ा फ़नी है, थोड़ा आपको लगेगा कि मैं क्या अजीब सी चीज़ बता रहा हूँ, लेकिन आप बहुत ध्यान से आप उसको सुनिए। लार मैंने बताया, बर्फ़ी मैंने पहले बताया था, कोकोनट ऑयल भी मैंने बताया, घी भी मैंने बताया। अब सुबह सुबह आपने क्या करना है? सुबह सुबह आपने ये करना है कि कोकोनट आता है, दूध वाला कोकोनट, जो श्रीफल जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर पानी होता है, वो आप ले आइए। मार्केट से ख़रीद लाइए या फिर जो ठेले पर बेचते हैं उनसे आप ले आइए। उनसे ही फुड़वा लेना उसको। फुड़वाने का मतलब कि शायद हो सकता है कि आपसे जो उसका जो बाहर का जो लेयर है वो शायद आपसे ना उतरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट वो होती है और हो सकता कई लोग उससे
चोट भी खा जाते हैं हाथों में उसको उतारते हुए, तो आप उन्हीं से खुलवा लेना जो कि ये बेचते हैं इसको। वो खोल देंगे आराम से इसको और उतार के आपको दे देंगे, अंदर का हिस्सा आपको दे देंगे। उसके पानी की आवश्यकता नहीं है, पानी अगर चाहे तो आप उसका पी सकते हैं। ओके, अब आपने उसको क्या करना है, सुबह सुबह उठिए बिल्कुल, और कम से कम इतना, ठीक है, उसको मुंह में ले लीजिए और उसको चबा लीजिए अच्छे से। सुबह उठिए और सुबह कुछ मत कीजिए, ना ही कुल्ला कीजिए, ना ही लार मुंह पे लगाइए, ना ही ब्रश कीजिए। सबसे पहला काम, सुबह सुबह उठिए और वो जो कोकोनट जो श्रीफल है उसका थोड़ा सा टुकड़ा मुंह के अंदर रखिए और उसको अच्छे से चबाइए और उसका सारा का सारा दूध निकल जाएगा और दूध के अंदर आपकी उसमें लार मिल जाएगी। उसको किसी कटोरी में, छोटी सी कटोरी में उसको थूक लीजिए, उसको बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अब आपके पास क्वांटिटी लगभग इतनी हो जाएगी ना उसकी, क्योंकि जब आप चबाएंगे उसको तो काफ़ी सारा निकलता है उसके अंदर से जो दूध होता है, उसको आप थूकते जाइए और उसको आप एक कटोरे में कर लीजिए। अब क्या है कि उसको आप चेहरे पर अप्लाई कीजिए। कब अप्लाई करना है चेहरे पर? बर्फ़ की अप्लाई करने के बाद में। ओके, आपने कर लिया पहले दिन, बर्फ़ लगाया और फिर आपने ये लगा लिया। अब ये सारा तो नहीं लगा सकते आप जितना निकला है, अब उसका क्या करना है? कई लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। अगर आपको समझ में आ गया था मेरे बताने से पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के अंदर शक्ति होती है कि दिमाग की बात पढ़ लेते हैं वो, इवन चाहे मैं वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। तो हम ऐसे कितने लोग हैं जिनको वो समझ में आ गया? उस जो बचा हुआ मटेरियल उसका क्या करना है? सोचिए, दिमाग लगाइए। मेरे दिमाग के अंदर वो चल रहा है, अगर आप उसको कैच कर सकते हैं तो आप सोचिए क्या करना है उसका। चलिए मैं बता देता हूँ। उसको करना ये है कि आपने, जो मैंने आपसे कहा था कि आपने बर्फ़ जमानी है टमाटर की, पल्प की, एलोवेरा जूस की और आलू के रस की। आप इन तीनों में से किसी के मत जमाइए। वो जो बचा हुआ मटीरियल है ना, उसी का बर्फ़ जमा लीजिए, ठीक है। वो जो दूध आपने निकाला जिसमें लार मिली हुई है, उसी को आप जमा लीजिए आइस क्यूब में। और फिर जब अगले दिन आप सुबह सुबह उठें तो उसी की मसाज चेहरे पर कीजिए और फिर से वही आपने करना कि सुबह सुबह मुंह के अंदर वो रख के चबा लेना है, मसाज करते रहना उसकी, फिर से वो निकाल लेना है और फिर से उसको जमा देना है। यानी कि डेली का जमाना है और जो जमा हुआ है फिर उसको चेहरे पर लगाना है और डेली का उसको तैयार करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। तो और मुझे पूरा यकीन है कि 21 दिन से लेके लगभग 1.5 या 2 महीने के अंदर जिन लोगों की पिगमेंटेशन कुछ भी करने से नहीं जाती है, उन लोगों को फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा। और कई लोगों की पिगमेंटेशन इससे परमानेंट ख़त्म हो जाएगी, जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। आप ये कीजिए। जड़ से ख़त्म होने का मतलब क्या है कि जब आप इसको छोड़ भी देंगे ना करना, तो भी वो पिगमेंटेशन आपकी लौट के नहीं आएगी। जड़ से ख़त्म करना ये होता है। अब कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये डाइट फॉलो की, हमने 21 डेज़ की डाइट फॉलो की, हमने उन्होंने बताया था ये डाइट फॉलो किया, हमने उनकी वहाँ से हमने देख के डाइट को फॉलो किया, हमने ये मेडिसिन खाई, हमने ये खून साफ़ करने की शीशी पी, परंतु जब तक पीते हैं तब तक ठीक रहता है, उसके बाद में पिगमेंटेशन फिर से लौट आता है। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए पहली बात तो आप ये वाला काम करें, ठीक है। ये बेस्ट काम है, ये सबसे अच्छा काम है और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत कॉस्टली होगा, है ना। कोकोनट आपको मिल जाएगा वो 30-35 या हद से हद 50 रुपये का आपको मिल जाएगा, 50 रुपीज़ ओनली। एंड वो आपका लगभग 10 दिन चल जाएगा बड़े आराम से। तो 50 रुपीज़ का मटीरियल आपका 10 दिन चलेगा, यानी कि पूरे महीने का खर्चा आपका 150 रुपये, 150 रुपीज़। ओके, अब इसके बाद में आपने क्या करना है? देखिए, ये काम हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि ये इससे बेस्ट चीज़ आपको कुछ नहीं मिलेगी। वो चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मिडिल क्लास फैमिली को, ये आप काम सभी करें। आप ये मत सोचें कि हम ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं डॉक्टर साहब का, तो आप पहले ट्रीटमेंट की तरफ जाएँ। नहीं, पहले ट्रीटमेंट की तरफ हम मत जाइए, पहले ये चीज़ें आप कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको इससे फ़र्क मिलना स्टार्ट हो जाए और कभी अगर आपका पिगमेंटेशन एक जगह आके स्टक हो जाए, यानी कि आप डाइट फॉलो की आपने, आपका पिगमेंटेशन में रुक गया, अब इससे आगे ठीक नहीं हो रहा आपका, तो और आपने ये किया, अब एक मान लीजिए 80% ठीक हो गया, 20% आपका ठीक नहीं हो रहा, या फिर ऐसा हो रहा है कि वो 100% ठीक हो गया और छोड़ने पर फिर से आपका लौट के आ गया, तो फिर आप उस कंडीशन में ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हमसे ले सकते हैं या फिर किसी और से ले सकते हैं। ओके, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी और उसके बाद में फिर आपको यहाँ से मेडिसिन भेज दी जाएगी, या किसी भी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास में आप जाइए, वो सभी चीज़ें आपसे पूछेंगे और फिर उसके बाद में आपको आपके अकॉर्डिंग, जो भी आपके अकॉर्डिंग आपके सिम्टम्स यानी कि आपके लक्षणों के मुताबिक
जो भी आपकी मेडिसिन निकलेगी वो आपको दे देंगे, उससे आपकी रूट ख़त्म हो जाएगी। ओके, तो अपनी ये करना है। अच्छा ठीक है, अगर आप फिर भी मेडिसिन नहीं करना चाहते हैं तो तब आप क्या कर सकते हैं उस केस में? तब आपने सिंपल ये करना है कि आप मार्केट से प्री एंड प्रोबायोटिक्स आप ले आइए। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलते हैं, लगभग 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ के आपको 1 महीने का मिल जाएगा। आप वो खरीद लाइए, उसको आप सुबह शाम लीजिए, प्री एंड प्रोबायोटिक। ठीक है, सुबह शाम लेना है, खाने के बाद। क्योंकि खाने से पहले कई लोगों को वो गैस बना देता है, तो खाने के बाद उसको आप लीजिए। प्री एंड प्रोबायोटिक के फ़ायदे मैं आपको बता चुका हूँ। 15 डेज़ 15 दिन प्री एंड प्रोबायोटिक लेने के बाद में आप एक प्रोटीन पाउडर, कोई भी सिंपल सा प्रोटीन पाउडर आप ले आइए। प्रोटीन नेक्स्ट चलता है मार्केट के अंदर मेडिकल पर, वो आप ले आइए। उसको आप सुबह शाम दूध में आप डाल के पीजिए। ठीक है, आप एक काम कर सकते हैं। अच्छा, एक काम और आप कर सकते हैं कि 15 दिन में, हर एक 15 दिन में आप 3 दिन का फास्ट रखिए। लगातार 3 दिन आपने कुछ नहीं खाना है, ना ही कोई अन्न खाना है, ना ही कोई दूध पीना है, ना ही कोई चाय पीनी है, ना दाल ना सब्जी, कुछ नहीं। केवल आपने फल खाना है, सलाद खाना है या फिर जूस पीना है। यानी कि कहना चाहिए कि आपको 3 दिन बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। पानी पीजिए, जूस पीजिए, सलाद खाइए, फल खाइए, इसके अलावा कुछ नहीं। 3 दिन जब भी आप कर सकते हैं, और 15 दिन में एक बार कीजिए, यानी कि 1 महीने में टोटल 6 दिन। उससे आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। और फिर आप बाद में ये आप लेते रहिए प्री एंड प्रोबायोटिक प्लस प्रोटीन आप लेते रहिए, और ये काम करते रहिए। रुमाल लीजिए और जो मैंने आपको बताया वो आप करते रहिए। तो इस तरह से करने पर आपका पिगमेंटेशन, मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 महीने में या 3 महीने में ये 100% क्योर हो जाएगा। आप ये काम कीजिए, और आपको ये करते करते अगर ये कहीं भी रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उससे आगे ठीक नहीं होता, उस केस में आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। तो जिन लोगों का पिगमेंटेशन किसी भी चीज़ से नहीं हिल रहा है अपनी जगह से, वो आप ये काम कीजिए। वो चाहे ट्रीटमेंट ले रहे हों, या चाहे किसी की डाइट फॉलो कर रहे हों, या फिर चाहे 21 डेज़ वाली डाइट फॉलो कर रहे हों, या फिर चाहे इंटरमिटेंट डाइट फॉलो कर रहे हों, वो चाहे कुछ भी कर रहे हों, ये काम आप कर सकते हैं विदाउट एनी हार्म। अगर कुछ भी आपको इससे परेशानी होती है, जो कि आपको होगी नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर कुछ भी आपको डिस्कस करना है, इसके बारे में पूछना है, तो ऊपर नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप कॉल कीजिए। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक। आपको सारी डिटेल वो आपको समझा देंगे फ़ोन पर। मेरे से बात नहीं होगी, बट हमारे असिस्टेंट से बात होगी, वो आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे आपने क्या करना है। ओके, मेरे से बात करनी है तो उनके प्रोसेस हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा कि डॉक्टर साहब से बात किस तरह से हो सकती है, या फिर हम मेडिसिन किस तरह से मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये वाला काम आप जरूर कीजिए। इसके बारे में मैं वीडियो आगे भी डालूंगा। मैंने कहा था कि प्री एंड प्रोबायोटिक को यूज़ कैसे करना है घर वाला, तो उसके बारे में वीडियो डालूंगा। तो ये मैंने प्रॉमिस अपना पूरा किया। तो चलिए मैं आगे आपका कमेंट ले लेता हूँ एक अगली वीडियो में। मैं प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।